वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 29 धातु और अधातु। आज हम इस वर्कशीट के द्वारा आयनिक यौगिकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आयनिक यौगिक आयनों से बने होते हैं। तो जो यौगिक आयनों से बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक कहते हैं। आयनिक आबंधों के विपरीत आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों एक साथ मिलकर आयनिक यौगिक बना देते हैं। क्योंकि आयनिक यौगिकों में विपरीत आवेश होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, ये दोनों जब एक साथ मिलकर यौगिक बनाते हैं तो ऐसे यौगिकों को हम आयनिक यौगिक कहते हैं। आयन एक परमाणु या एक से अधिक परमाणुओं का जटिल समूह हो सकता है। आयन क्या होता है बच्चों? आयन या तो एक परमाणु या एक से अधिक परमाणुओं का समूह जिसके ऊपर आवेश होता है, आयन कहलाता है। परमाणु जो एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं, इस प्रकार एक शुद्ध ऋणात्मक आवेश प्राप्त करते हैं। जब कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है तो उसके ऊपर एक ऋणात्मक आवेश आ जाता है और इसे ऋणायन कहते हैं। इसके विपरीत जब परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है या खो देता है, तो इस प्रकार इसके ऊपर एक धन आवेश आ जाता है और इसे हम धनायन कहते हैं। ऋणायन अधातु होते हैं। जो ऋणायन होते हैं वो अधातुएं होती हैं, अर्थात अधातुएं क्या करती हैं? वो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करती हैं, जबकि धनायन धातु होते हैं। धातुएं इलेक्ट्रॉन निकालती हैं या इलेक्ट्रॉन त्याग देती हैं। जब धातु और अधातु एक दूसरे से मिलकर यौगिक बनाते हैं तो ऐसे यौगिक कौन से यौगिक होते हैं? आयनिक यौगिक होते हैं। आयनिक यौगिकों के भौतिक गुण। अब हम आयनिक यौगिकों के भौतिक गुण पढ़ेंगे। पहला, भौतिक प्रकृति। आयनिक यौगिकों की भौतिक प्रकृति कैसी होती है? आयनिक यौगिक ठोस होते हैं। जनरली ये ठोस होते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच प्रबल आकर्षण बल के कारण कुछ कठोर हो जाते हैं। इनमें प्रबल आकर्षण बल होने के कारण, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के बीच प्रबल आकर्षण बल होने के कारण ये कठोर हो जाते हैं। यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं। भंगुर का क्या मतलब होता है? भंगुर यानी अगर इन पर दाब डाला जाए तो ये टुकड़ों में टूट जाते हैं। दूसरा, गलनांक और क्वथनांक। आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? उच्च होते हैं। उच्च क्यों होते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मजबूत अंतरायनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं क्योंकि इनके जो आयनिक आकर्षण के कारण बंद होते हैं बीच में, उन्हें तोड़ने के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। घुलनशीलता। वैद्युत संयोजी यौगिक या आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं, जबकि मिट्टी के तेल, पेट्रोल आदि में अघुलनशील होते हैं। विद्युत चालकता। किसी विलयन में विद्युत के प्रवाह में आवेशित कणों की गतिशीलता की आवश्यकता होती है। तो हम देखेंगे कि किस स्टेज में या कब इनमें विद्युत प्रवाहित की जा सकती है और किस स्टेज में इनमें विद्युत प्रवाहित नहीं की जा सकती। आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। जब इनको हम आयनिक यौगिकों को जल में घोलते हैं तो जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। इस प्रकार जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है आयनिक कंपाउंड्स के। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत धारा का चालन नहीं करते। ठोस अवस्था में विद्युत धारा का चालन क्यों नहीं करते? क्योंकि ठोस अवस्था में कठोर संरचना के कारण आयनों में गति संभव नहीं होती। इसीलिए कठोर अवस्था में ये आयनिक कंपाउंड विद्युत का चालन नहीं करते। लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में या मेल्टेड फॉर्म में, गलित अवस्था में क्या होता है? विद्युत संचालन करते हैं। क्यों? क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य
स्थिर वैद्युताकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है और आयन स्वतंत्र रूप से इधर उधर गति करते हैं और विद्युत का संचालन कर देते हैं। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दी गई है जिसमें नमक का घोल या साल्ट, लवण के विलयन का साल्ट आपको दिया, जलीय विलयन आपको दिया गया है। इसमें यहाँ पर ऊपर एक बैटरी, बल्ब और एक स्विच लगाकर परिपथ को पूर्ण किया गया है। हम देखते हैं कि जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब जलने लगता है। इसका मतलब है कि लवण के विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। इस टेबल में, यहाँ पर टेबल दी हुई है आपको, सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सभी कैसे कंपाउंड हैं, कैसे यौगिक हैं, ये सभी आयनिक यौगिक हैं और यहाँ पर आपको इनके गलनांक और क्वथनांक दिए गए हैं। अब हम अभ्यास करते हैं। पहला क्वेश्चन, परमाणु जो एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है और इस प्रकार एक शुद्ध ऋणात्मक आवेश प्राप्त करते हैं उन्हें हम एनायन कहते हैं या ऋण आयन कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ऋण आयन, उन्हें ऋण आयन कहा जाता है। परमाणु जो इलेक्ट्रॉनों को खो देते हैं और इस प्रकार एक शुद्ध धनात्मक आवेश प्राप्त करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, धन आयन। और जब वो ऋणात्मक आवेश प्राप्त करते हैं तो उनको हम ऋण आयन कहते हैं। नंबर 2, आयनिक यौगिक डैश डालने पर टूट जाते हैं। तो आयनिक यौगिक भंगुर होते हैं और क्या डालने पर टूट जाते हैं बच्चों, दबाव डालने पर या दाब डालने पर। तो दाब डालने पर ये टूट जाते हैं। नंबर 3, आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है। तो आयनिक यौगिकों का गलनांक क्यों उच्च क्यों होता है, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का संचालन नहीं करते लेकिन गलित अवस्था में ऐसा करने में सक्षम होते हैं, क्यों। ठोस अवस्था में जो आयनिक यौगिक होते हैं वो विद्युत का चालन क्यों नहीं करते और गलित अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन क्यों करते हैं। तो बच्चों, ठोस अवस्था में क्यों नहीं करते, ठोस अवस्था में कठोर संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती, इसीलिए ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते। जबकि गलित अवस्था में विद्युत संचालन करते हैं, क्यों, क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर वैद्युताकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है, इसलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन या गति करते हैं और विद्युत का संचालन कर देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।